अजमेर के केकड़ी से खबर है, जहां सरकारी स्कूल में छात्राओं से कथित छेड़खानी पर बवाल हुआ है। सरकारी स्कूल में टीचर पर छात्राओं से कथित छेड़खानी के आरोप लगाए गए हैं। बघेरा गांव में छात्र छात्राओं और ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। छात्राओं ने स्कूल के बाहर नारेबाजी कर सड़क पर जाम लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी टीचर को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के आश्वासन के बाद पूरा मामला शांत हुआ है। तो अजमेर के केकड़ी से खबर है, जहां सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। एक टीचर ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की है और इसी के चलते छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी टीचर को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। जांच और कार्रवाई के आश्वासन के बाद पूरा मामला यहां पर शांत हुआ है। अजमेर के केकड़ी से ये बड़ी खबर है, जहां केकड़ी के सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है और छात्राओं से कथित छेड़खानी पर बवाल हो गया है। ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने मिलकर प्रदर्शन किया है। सरकारी स्कूल में टीचर पर छात्राओं से कथित छेड़खानी करने के आरोप लगाए गए हैं। लड़कियों का गलत तरीके से टच किया जाता है। मैं यहाँ पे 2021 में एडमिशन ली थी, 6ठी क्लास से। वहाँ से देखते आ रही हूँ, 6 साल हो गए देखते हुए। 2021 में 2022 में इनको धमकी दी गई, चेतावनी दी गई, जिसके बावजूद ये नहीं मान गए और अब बोल रहे हैं तो बात को दबाया जा रहा है। एक बार पहले भी दबा दिया गया है। हम लड़के इसलिए हमारी बात को दबाया जाएगा क्या? नहीं, हमारी बात को पहले भी दबा दिया, पहले दबा गए, इसलिए हम नहीं मानेंगे। हमें हमारे लिए न्याय चाहिए। एसडीएम को यहाँ आना ही होगा, उसके बिना हम हिलेंगे नहीं। इसका सस्पेंड लेटर चाहिए तो चाहिए, बस कोई नहीं लेगा बिना सस्पेंड लेटर के। पूछा गया था, हमारे प्रिंसिपल सर ने ऐसे बोला ये गलती है, सुधार ली जाएगी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्रिंसिपल सर क्यों माफी मांगे? वो खुद माफी मांगे ना कि कैमरे सामने बात को दबाना चाह रहे थे। वो बोल रहे थे गलती है, गलती है, एक बार होती है, 1000 बार गलती नहीं होती। गुनाह होता है वो। क्या मांग है? मांग क्या? हमारी मांग है कि और अब खबर जालोर के बागोड़ा से है, जहां नवापुरा द्वेच्छा स्कूल गेट के बाहर छात्रों का धरना। स्कूल गेट के ताला लगाकर छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों के साथ अभिभावक भी इस धरने पर बैठे हुए हैं। डेपुटेशन रद्द करने और शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। स्कूल में मात्र 5 शिक्षक तैनात है, जिसमें से भी 1 शिक्षक का डेपुटेशन कर दिया गया है और अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। धरना स्थल पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवापुरा द्वेच्छा का ये पूरा मामला है, जहां छात्र अपने अभिभावकों के साथ धरने पर बैठे हैं। डेपुटेशन रद्द करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इस स्कूल में मात्र 5 शिक्षक तैनात है, जिसमें से भी 1 शिक्षक का डेपुटेशन कर दिया गया है और इसी को लेकर छात्र नाराजगी जता रहे हैं। छात्र लगातार शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, डेपुटेशन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र नेता संजीव गुर्जर के नेतृत्व में मुख्य द्वार पर ये प्रदर्शन होगा। छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने की मांग को लेकर छात्र जुटेंगे। विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालयों में संसाधनों की कमी दूर करने की भी मांग और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के गेट पर एकत्रित होंगे और प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एक बार फिर विश्वविद्यालय परिसर गर्मा गया है। तो कुछ ही देर में बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एक बार फिर मुद्दा गर्मा गया है। तो जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर फिर प्रदर्शन होगा। छात्र नेता संजीव गुर्जर के नेतृत्व में मुख्य द्वार पर
ये प्रदर्शन होगा और कुछ ही देर बाद बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचेंगे और प्रदर्शन शुरू करेंगे। छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने की मांग को लेकर छात्र यहां पर एकत्रित होंगे। विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में संसाधनों की कमी दूर करने की भी यह मांग की जाएगी। तो कुछ ही देर में बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे। अपनी मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन रहने वाला है और प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को बाकी बहाली को लेकर प्रदर्शन शुरू होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। कुणाल, विश्वविद्यालय के गेट पर चुनाव बहाली की मांग को लेकर छात्र आज प्रदर्शन करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि आज निर्दलीय छात्रों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर 12 बजे शुरू होने वाला है, जिसके मद्देनजर पुलिस बल जो है यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर तैनात किया गया। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर लगातार तमाम जो छात्र संगठन है, साथ ही निर्दलीय जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग सरकार से की जा रही है। ऐसे में इसी कड़ी में आज जो है ये प्रदर्शन किया जाना है और 12 बजे जो ये प्रदर्शन है वो होगा। करीब सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इस दौरान राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर जो है पहुंचेंगे। साथ ही किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि अक्सर छात्र ये प्रयास करते हैं कि जिले मार्ग को जाम किया जाए और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाया जाए। ऐसी स्थिति में पुलिस बल जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर तैनात किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुछ ही देर में बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचेंगे और अपना प्रदर्शन शुरू करेंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन रहने वाला है। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। जयपुर से खबर है, जहां जलदाय विभाग में 2 चीफ इंजीनियर के वीआरएस आवेदन खारिज हो गए हैं। सरकार ने दोनों अधिकारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त आवेदन खारिज कर दिए हैं। चीफ इंजीनियर प्रशासन मुकेश बंसल और राज सिंह चौधरी का आवेदन खारिज किया गया है। चौधरी के खिलाफ एसीबी में 17A का प्रकरण विचाराधीन होने के चलते खारिज किए गए हैं। वीआरएस के लिए आवेदन करने वाले दोनों अधिकारियों को झटका। मुकेश बंसल ने करीब 9 महीने पहले वीआरएस के लिए आवेदन किया था, तो विभाग में चीफ इंजीनियर की कमी के चलते बंसल का वीआरएस आवेदन खारिज किया गया है। विभाग में 11 में से सिर्फ 3 चीफ इंजीनियर नियमित पद पर कार्यरत है। बाकी 8 पदों पर अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जिम्मेदारियों के बोझ के बीच वीआरएस आवेदनों पर सरकार का फैसला और वीआरएस खारिज कर दिया गया है। राज सिंह चौधरी का आवेदन खारिज किया गया है। जलदाय विभाग में 2 चीफ इंजीनियरों का वीआरएस खारिज किया गया है। दोनों अधिकारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। चीफ इंजीनियर शासन मुकेश बंसल का वीआरएस खारिज हुआ है। उसी के साथ राज सिंह चौधरी का भी आवेदन खारिज किया गया है। राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राजस्थान शिक्षा विभाग के 66 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। अरुण कुमार को CDEO बीकानेर लगाया गया है। अनुसुईया को चूरू, संगीता मानवी को भरतपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रेमचंद अमेरा को CDEO अजमेर में लगाया गया है, तो वहीं महेंद्र कुमार शर्मा को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर भेज दिया गया है। DEO स्तर के कई अधिकारियों के पदस्थापन बदले गए हैं। तो शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 66 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और सभी को इधर उधर किया गया है। प्रेमचंद अमेरा को CDEO अजमेर में लगाया गया है, उन्हें अजमेर में पोस्टिंग दी गई है। इसके अलावा महेंद्र कुमार शर्मा को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर भेज दिया गया है। DEO स्तर के कई अधिकारियों के भी पदस्थापन बदले गए।
जयपुर से खबर है 2676 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी का संचालक गिरफ्तार हो गया है। नेक्सा एवरग्रीन का आरोपी संचालक सुभाष चंद्र बिजारनिया गिरफ्तार हुआ है। 3 गुना रिटर्न का लालच दिया था। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी और अब सुभाष चंद्रा गिरफ्तार हो गया है। सुभाष चंद्रा बिजारनिया का पूरा नेटवर्क 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और अब सुभाष चंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2676 करोड़ के घोटाले मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि चंद्रा के 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। 2676 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी का संचालक अब गिरफ्तार हो गया है। और अब खबर टॉक से है, जहां बिसलपुर बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। त्रिवेणी नदी 5.10 मीटर के उफान पर बह रही है। मानसून सीजन के सबसे ऊंचे वेग से त्रिवेणी नदी बह रही है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में हुई बारिश का असर देखने को मिला। बिसलपुर बांध का गेज बढ़कर 313.57 RL पहुंच गया है। तो वही बिसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 RL है। पूर्ण भराव क्षमता के मुकाबले बांध में करीब 65.42% तक पानी स्टोर हो गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा से खबर है, काली सिंध नदी पर बने नोनेरा एब्रा बांध से पानी की निकासी लगातार की जा रही है। बांध के 6 गेट 14 मीटर खोलकर 64,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। किचन एरिया में बारिश रुकने पर बांध में पानी की आवक कम हुई है। मंगलवार को पानी की आवक को देखते हुए बांध के 18 गेट खोलने पड़े थे और नोनेरा बांध से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और आज गेट की संख्या कम करते हुए 27 में से 6 गेट ही खोले गए हैं। बांध के कनिष्ठ अभियंता मनोज चौधरी ने जानकारी साझा की। नोनेरा बांध से पानी की निकासी लगातार की जा रही है। आज गेट के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को इस बांध के 18 गेट खोले गए थे और 4 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी और आज बांध के 6 गेट खोलकर 65,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। SC OBC फ्री कोचिंग योजना की रिपोर्ट पर गहलोत ने कहा कि 2023-24 में 3,500 के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 223 छात्रों को कोचिंग मिली। योजना का लाभ लक्ष्य के सिर्फ 6.4% छात्रों तक ही पहुंचा। 2025-26 में भी योजना का लाभ सिर्फ 12.3% छात्रों को मिला है। सरकार ने योजना का बजट 47 करोड़ से घटाकर सिर्फ 20 करोड़ किया है। हमारी अनुप्रति कोचिंग योजना से हजारों SC ST OBC छात्रों को लाभ मिला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है और अपने बयान में उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने योजना का बजट घटाकर 47 करोड़ से घटाकर सिर्फ 20 करोड़ कर दिया है। हमारी अनुप्रति कोचिंग योजना से हजारों SC ST OBC छात्रों को लाभ मिला है। भुजलाल कैबिनेट की बैठक कल होगी। 13 अगस्त को फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। CMO में दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों की माने तो कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर सरकार अपने एजेंडे पर चर्चा करेगी। तो कल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। CMO में दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है और कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर सरकार अपने एजेंडे पर चर्चा करेगी। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन को इसमें मंजूरी मिली थी और कल जो बैठक होने वाली है काफी महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है।